ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 18 जून 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बुद्धि की ड्रिल, मानसिक ड्रिल का महत्व बता रहे हैं। इसके द्वारा हम अपने मन और बुद्धि को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बात को सिखा रहे हैं। साथ ही साथ बाबा ये भी बता रहे हैं कि नॉलेजफुल और मास्टर पावरफुल किसे कहा जाए। बाबा प्रश्न करते हैं कि आवाज में आना अच्छा लगता है या आवाज से परे जाना अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं कि अपने असली देश और असली स्वरूप को जानते हो। असली देश क्या है आपका? परम धाम, शांति धाम, आत्माओं की दुनिया। और असली स्वरूप क्या है आपका? आत्मा बिंदु ज्योति स्वरूप। तो बाबा कहते हैं अपने असली देश और असली स्वरूप को जानते हो। ये दोनों शांत हैं। शांति धाम भी शांत है और आप आत्मा तो शांत स्वरूप हो ही। जब हम अपनी मूल स्थिति में स्थित होते हैं तो वह शांति अत्यंत सुखद लगती है। बाबा कहते हैं आप सब अभ्यासी हो। आप सबको पता है जब अपने मूल स्वरूप में स्थित होके परम धाम में बुद्धि को ले जाते हो तो जो शांति होती है वो बड़ी ही सुखद होती है। अगर नहीं अनुभव है तो करके देखो। राजयोगी कर्म क्षेत्र पर रहते हुए भी 1 सेकंड में अंतर्मुखता की गहराई में चला जाए, ऐसा अभ्यास करना। ड्रिल किसे कहते हैं? कम समय में जैसे चाहो वैसे शरीर को मोड़ दो, जब तक चाहो तब तक मोड़े रहो। इसको कहते हैं शारीरिक ड्रिल। तो ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आपको मानसिक ड्रिल करनी है। कर्म क्षेत्र पर काम करते करते, सेवा करते करते 1 सेकंड से भी कम समय में पलक झपकते ही अपने को शांति धाम में टिका सकते हैं, अव्यक्त स्थिति में टिका सकते हैं। ऐसा अभ्यास करना है क्योंकि अंत के समय में जब शरीर आत्मा छोड़ेगी तो सेकंड का समय होता है। वो 1 सेकंड आपका सुखद शरीर छूट जाए तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा ने कहा भी है, इसी पेपर को कहा है सेकंड का पेपर होगा। वो सेकंड का पेपर क्या? इस सेकंड में आप शरीर छोड़ दिए। तो बाबा कहते हैं ये अभी से अभ्यास करो। बुद्धि को जब चाहो जैसे चाहो मोड़ दो। बाबा कहते हैं उदाहरण देते हुए कि जैसे युद्ध के मैदान में योद्धा लोग होते हैं तो उनको जो भी ऑर्डर मिलता है तुरंत उस पोज में वो आ जाते हैं।
तुरंत वो पोजीशन ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप सब भी रूहानी योद्धा हो, तो आपको जब जैसा डायरेक्शन मिले, डायरेक्शन कैसे आएगा? बाबा इसी को बोलता है टचिंग, अंतः प्रेरणा, स्वप्रेरणा आपको अंदर से आए, तो क्या आप वैसे ही अपनी स्थिति में स्थित हो सकते हो? क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और मास्टर सर्वशक्तिमान भी हो। सर्वशक्तिमान अर्थात मालिक। सर्वशक्तिमान कहा ही उसे जाता है जो मालिक हो, सबको संभाल सके, अपनी इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चला सके। बाबा कहते हैं तो दोनों होने के कारण, नॉलेजफुल भी होने के कारण, सर्वशक्तिमान होने के कारण, एक सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहो उस स्थिति में टिक जाएं। अभी अभी परम धाम, एक सेकंड में परम धाम की स्मृति में खो जाए, आपकी चेतना फ्रीज हो जाए, केवल फीलिंग शेष रहे। अभी अभी अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म शरीर में चेतना है, फीलिंग है, थॉट्स हैं, भावनाएं, लेकिन शरीर का कोई भान नहीं। और अभी अभी स्थूल वतन में कर्म करने में आ जाए। बाबा कहते हैं मास्टर पावरफुल का अर्थ ही होता है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। जैसे अपने स्थूल इंद्रियों को जब चाहो जहां चाहो लगा सकते हो, वैसे ही अपने मन और बुद्धि को लगाने को भी लगा सको। बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे आपका हाथ है, तो आप हाथ को जब चाहो तब उठाओ, जब चाहो तो गिरा दो, जैसे चाहो वैसे उससे काम लो। तो हाथ स्थूल इंद्रिय है, ठीक ऐसे ही मन है, ऐसे ही बुद्धि है, वो आपकी है। आप कहते हो ना मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो वो आपकी है, आपकी सूक्ष्म इंद्रिय है। क्या उसको भी आप जब चाहो जैसे चाहो कार्य में लगा सकते हो? अगर आप उसको अपने अनुसार जब चाहो जैसे चाहो कार्य में लगा सकते हो, तब समझो कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। क्योंकि शक्तिमान सर्वशक्तिमान हो और उसके पश्चात आपकी इंद्रियां आपके ऑर्डर में नहीं चल रही हैं, तो फिर कैसे मास्टर सर्वशक्तिमान हुए? तो बाबा कहते हैं इसी को, इंद्रियों को, सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर ले जाना ही ईश्वरीय अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। फिर बाबा कहते हैं नॉलेजफुल। नॉलेजफुल किसे कहा जाए? नॉलेजफुल की परिभाषा क्या हो सकती है? तो नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। सूचनाएं कितने हैं आपके दिमाग में, इससे नहीं मतलब, बोध है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ होगा और इसको ना करने से क्या नुकसान होगा। जिसको इस प्रकार से बोध हो उसी को नॉलेजफुल कहा जाएगा, ऐसा बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे शारीरिक ड्रिल जब शुरू करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं हम सब, कोई पीटी कराता है, कोई एक्सरसाइज कराता है, तो जब शुरू में कोई एक्सरसाइज आप पीटी आदि करो तो आपके शरीर में थोड़ा खिंचाव होता है, जिससे थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर का ड्रिल शुरू करने से थोड़ा दर्द महसूस होता है, वैसे ही यह भी मुश्किल लगता है पहले। जब आप मानसिक ड्रिल करोगे तो यह भी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अभ्यास की कमी के कारण माथा भारी हो जाया करेगा।
एकाग्रता बढ़ाओगे, परम धाम पे फोकस करोगे, सूक्ष्म मतन पे फोकस करोगे, तो थोड़ा हो सकता है कि माथा भारी हो जावे, दर्द होवे, थोड़ा विघ्न महसूस होगा। स्वाभाविक है ये बातें, लेकिन निरंतर अभ्यास से सहज और निरंतर बन जाता है। जैसे पीटी करने वाले, परेड करने वाले निरंतर अभ्यास करते हैं तो फिर दर्द होना बंद हो जाता है। उसी प्रकार से बाबा कहते हैं निरंतर अभ्यास से आपका जो माथा दर्द करता है, जो विघ्न आते हैं, वो धीरे धीरे सही हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में जब जन्म होता है तो बच्चा पहला पाठ क्या सीखता है, पहला शब्द क्या सीखता है? मम्मा, बाबा, यही कहता है। मम्मी, पापा, बाबा, यही सब उसके मुख से निकलता है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही इस अलौकिक जन्म में भी पहला व अंतिम पाठ क्या है? पहला भी है और अंतिम। पहला पाठ है बाबा को याद करो, और अंतिम पाठ भी यही है, बाबा को याद करो। तो ये है इस अभ्यास का अंतिम परिणाम क्या होगा। अगर बाबा को याद करो ये पहला हुआ और अंतिम पाठ हुआ, तो क्या परिणाम होगा? राज्य भाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। कौन सा अभ्यास करोगे? अगर ये ड्रिल करोगे, रूहानी ड्रिल करोगे, तो आपको राज्य भाग्य की प्राप्ति हो सकती है। बाबा ने और कहा अनेक आत्माओं को बाप दादा का साक्षात्कार कराने के माध्यम बन सकते। आपके चाल चलन, आपकी चितवन ऐसी होगी कि लोग प्रभावित होकर सोचेंगे इनको बनाने वाला कौन। उस कौन तक पहुंचने के लिए वे आकर्षित होंगे, और तब उनको बाप दादा का साक्षात्कार हो गया ना, तो आप माध्यम बने बाप दादा के साक्षात्कार। और आपके द्वारा साक्षात्कार का पाठ अंत में कैसे चलेगा? प्रारंभिक पाठ तो है तपस्या का, और अंतिम पाठ है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार कैसे होगा? आप कराओगे कि होगा? होगा। आप अपने आप को शून्य कर दे, अभी से शून्य कर दे कि हमने आपको समर्पित किया। अब आप मेरे बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा जिसको चाहो साक्षात्कार कराओ, जिसको चाहो ना कराओ। ये आपका कार्य है। मैंने अपने आप को पूर्णतः आप पर समर्पित किया। इस भावना से आप रहेंगे, आप अपने को शून्य करेंगे, तब वो परमात्मा की शक्ति काम करेगी और आपके माध्यम से साक्षात्कार। अगर आप अपने को शून्य नहीं किए तो साक्षात्कार संभव नहीं है। उसके लिए यही है, क्योंकि वो आपसे कराना चाहेगा और आप शून्य नहीं कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, ओम शांति।